हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी 13 जनवरी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी तक 13 जनवरी को, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, एसएससी जीडी 13 जनवरी को जितनी भी शिफ्ट हुई थी, आपको पता होगा 4 शिफ्ट हो रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 शिफ्ट जो है हर दिन हो रही हैं। तो चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, और कुछ फैक्ट भी लेकर आया हूँ ताकि आने वाली जो आपकी परीक्षा है, आने वाली शिफ्ट में आपका वो क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तो उस क्वेश्चन भी करा लेंगे बच्चों हम यहाँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी बच्चों। ये 1955 में हुई थी। आगे चलते हैं बच्चों। नोट में अगर बताऊं मैं आपको, इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका जो है पुराना नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सके। अगला बताऊं दोस्तों आपको, नोट में लिखा है मैंने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले नोट में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक व्यवस्था है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि कौन सी सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक, कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, ये मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस जो पूछा गया था आपको पता होगा, ये है डी चंद्रचूड़। डी चंद्रचूड़ है बच्चों, ये आपको याद रखना है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आपके 10 तारीख की शाम की शिफ्ट में पूछे गए थे वही 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी क्वेश्चन था। तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है आपसे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल भी आपको याद रख लेना है। अगला है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय पूछा जा सकता है बच्चों की मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, तो शक्तिकांत दास हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछे जा रहे हैं ये वाले सारे क्वेश्चन। अगला है, देखिए, अंग्रेजों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाई थी? देखिए, हथियार रखने पर रोक आज भी है, लेकिन उस समय इन्होंने पहले ही लगा दी थी, तो वही नियम इन्होंने पहले ही फॉलो कर दिया था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत इन्होंने जो है ये कर दी थी कि भारतीय हथियार नहीं रखेंगे। अगला है, जिसमें कुछ करने की शक्ति ना हो। ये हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कुछ करने की शक्ति ना हो, तो बच्चों वो होता है दुर्लभ। दुर्लभ जिसपे यानी कुछ ना हो। अगला है, आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था। तो आकाश का पर्यायवाची आपका अंबर हो सकता है, गगन हो सकता है, और भी देख लेना आप, जो है उसमें जो है अंबर था आपके ऑप्शन में। चलिए बच्चों, अगला देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेल पूछे गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, तो उसको करके जाना है। तो बता दूं आपको, राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना जो शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, कहाँ पे हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पूछा जा सकता है, तो बंकिमचंद्र इंग्लैंड में होगा। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कहाँ पे होना है ये। चलिए अगला चलते हैं बच्चों। देखिए, राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो राज्य हड़प नीति आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है लागू की गई थी। ये था कि किसी राज्य को हड़पने की नीति थी इनकी। इसमें मैं आपको बता दूं, रेल, अगर पहली रेल की बात करूं तो पहली रेल भी लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले हड़पा गया जो राज्य था वो कौन सा था? तो वो था सतारा। सतारा को याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है आपसे। अभी जो है हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके समय में किया गया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे रहे हैं जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। मैं तो आपको कहूँगा कि मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको थोड़ा देख के जाना है। जो बॉर्डर हमारे जो राज्य हैं उनको आपको देख लेना है किससे किसकी सीमा लगती है। तो जो मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो मणिपुर के उत्तर में जो है हमारा असम राज्य स्थित है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के
किस देश दिशा में भारत की स्थिति, यानी एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़े महाद्वीप के किस क्षेत्र में हम बसे हुए हैं, तो दक्षिण में। तो हम जो है भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये आपने डायरेक्टली पढ़ा भी होगा, ये भी पूछा जा रहा है। बच्चों एक बार मैप जरूर देख के जाना, क्योंकि मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा अभी तक पूछी नहीं गई थी। जो 2-3 आपके एग्जाम हुए थे, शिफ्ट हुई थी 13 तारीख की और 12 तारीख की। 12 तारीख में भाववाचक संज्ञा से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अभी आपका जैसे ही 13 तारीख की लास्ट की शिफ्ट खुली है तो उसमें भाववाचक संज्ञा पूछी गई थी। तो भाववाचक संज्ञा आप समझ सकते हैं, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, लड़कना हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए हाथ कंगन को और आरसी क्या है, ये हाथ में जो कंगन है और आरसी में क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसका जो पूरा हुआ है ये वाक्यांश में पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन है ये। बात करते हैं उपकार मानने वाला। उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, यानी कृतघ्न होता है, तो ये है उपकार। ये हिंदी से क्वेश्चन था बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हुए थे वो 2022 में कहाँ हुए थे, 36वें नंबर के थे। मैंने सारी चीज़ इसमें बता दी हैं। तो ये गुजरात में हुई थी, ठीक है, गुजरात में हुए थे, 36वें नंबर के हुए थे। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल कब हुए थे, ठीक है, 2022 में कहाँ हुए थे, तो गुजरात में हुए थे। कौन से नंबर के हुए थे, तो 36वें नंबर के हुए थे बच्चों। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से पहले भी क्वेश्चन था, पहले उत्तर प्रदेश से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगी हुई है, यही पूछा गया था। आज मुझे पूछा गया उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में किस राज्य से लगती है, तो बिहार और झारखंड। पूर्व में बिहार और झारखंड 2 राज्यों से लगती है बच्चों। इसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश में सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है, और ये भी बता दिया है पिछली वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कितने राज्यों से लगती है, कौन कौन से वो राज्य हैं। बात कर लेते हैं अगले, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में नेपाल देश स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। जो मैं नोट बना के लिख रहा हूँ बच्चों, इन पे जरूर ध्यान देना है आपको, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला है प्रमुख का विलोम शब्द क्या है। ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रमुख का विलोम शब्द क्या है, तो इसका है सामान्य। बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको मैथ और रीजनिंग दोनों की वीडियो चाहिए, रीजनिंग की वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ, जो आपके पहले ही चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के आज मैं पूरे शिफ्ट का जो 10, 11, 12 और 13 तारीख के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, उन सभी को लेकर आऊँगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिल जाए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत दिन से जो है चर्चित में था। रूस और यूक्रेन के युद्ध की घोषणा किस तिथि को हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखिए ये जो है 24 फरवरी 2022 को जो है इस युद्ध की घोषणा हुई थी, रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन आप समझ रहे हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि उनका जो है रूस का सारी चीज़ें आप समझ जाएं यहाँ पे कि सारी चीज़ें रूस की, अगर आप यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल कितना ज़्यादा चर्चा में है वो, उनकी युद्ध स्थिति जो है 1 साल होने वाला है पूरा, तो इस तरीके से इसको ज़्यादा जो है महत्व दिया जा रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा मुंबई ने जीती है रणजी ट्रॉफी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद करके जाना है। नोट में मैं जो लिखता हूँ बच्चों उस पर जरूर ध्यान रखना, देख लेना, उनमें से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन रखा मिल जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपको पता होगा सुरेश एन पटेल जो हैं वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब से जोड़ा गया था। 2002 से जो है इसे जोड़ा गया था। बात करते हैं इसको लागू कब किया गया था, ये भी पूछेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है जोड़ा गया था। संविधान संशोधन भी पूछा जा सकता है, कब से लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको जो है लागू कर दिया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी बात है बच्चों, आपका जो है हिस्ट्री में जो है ये पूछा जा रहा है कि उनके जो है शासक कौन थे। तो शुंग वंश के जितने भी वंश हुए थे, तो शुंग वंश के शासक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे, तो ये पूछा गया है। बात करते हैं इसमें, अगर नोट्स बनाता हूँ, हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो आपको पता होगा बिंबिसार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल है। कल की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं बच्चों। थोड़ा एक बार इसको देख लेना ध्यान से। नोट में आपको ये दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं आपकी सीट में, तो विनय कुमार
सक्सेना जो है आपके राज्यपाल हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।